नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आंतों की शुद्धि करने वाली मुद्रा के बारे में। जानेंगे इस मुद्रा को किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितनी देर के लिए करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, क्या है इसके लाभ, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आंतों की शुद्धि करने वाली मुद्रा बहुत ही अद्भुत, बहुत ही पावरफुल मुद्रा है ये। इसका नाम है शंख मुद्रा। अगर हम इसके लाभ की बात करें तो आपने एक शब्द सुना होगा, शंख प्रक्षालन। योग के अंदर षटकर्म में शंख प्रक्षालन किया जाता है। शंख प्रक्षालन जिस प्रकार से अपने मुंह से पानी पीकर कुछ आसन, कुछ विधियां कराई जाती है और धीरे धीरे फिर वो पानी अपने दोनों हाथों से होते हुए निकलता है मल की सफाई करते हुए, और हमारे मुंह से लेके अनस तक पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन कर देता है। तो ये हो गया शंख प्रक्षालन। और शंख ये नाम इसीलिए पड़ा, जो शंख होता है उसका प्रक्षालन करना यानी कि उसको दोहना, तो सेम क्रिया इसी प्रकार से होती है, इसलिए इसको शंख प्रक्षालन कहा जाता है। तो शंख मुद्रा करने से हमारी आंतें उसी प्रकार शुद्ध हो जाती है, क्लीन हो जाती है, डिटॉक्स हो जाती है। तो इसका सबसे बड़ा जो लाभ मिलेगा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मिलेगा। और आजकल की लाइफस्टाइल में जिस प्रकार से हमारा खाना पीना है, खाया हुआ ठीक से पचता नहीं है, गैसेस बन जाती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट खुलकर साफ नहीं होता। और जब पेट खुलकर साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन रहता है, इसी को मदर ऑफ डिजीज कहा जाता है, कॉन्स्टिपेशन को। यहीं से सारी बीमारियों की जड़ है ये, यहीं से सारी बीमारियां स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे आंतों की शुद्धि करने के लिए, हमारे आंतों की सफाई करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए यह मुद्रा मदद करती है, शंख मुद्रा। इसी के साथ साथ आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा, गैस बनना बंद हो जाएगी, और ये आपके लिवर को भी प्रभावित करती है। यह लिवर की कार्य क्षमता को बढ़ाने वाली मुद्रा है। आपके शरीर के अंदर के रक्त को यह शुद्ध करेगी, क्योंकि जब आपका डाइजेशन ठीक हो जाएगा, शरीर डिटॉक्स हो जाएगा, ब्लड प्योर हो जाएगा, तो आपको स्किन से रिलेटेड समस्या भी नहीं होगी। इसी के साथ साथ इसके अगर और लाभ की हम बात करें तो यह मुद्रा हमारे थायराइड के लिए बहुत अच्छी होती है। तो जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है उनको इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। नहीं है, इस मुद्रा का अभ्यास करने से आगे जाके होगी नहीं। इस मुद्रा का अभ्यास करने से हमारा कंठ अच्छा हो जाता है, यानी कि जो गायन काम करते हैं, जो सिंगिंग करते हैं, उनके लिए भी मुद्रा बहुत लाभदायक होती है। जिनके भी गले में खराश वगैरह रहती है उनके लिए भी मुद्रा लाभदायक होती है। इसी के साथ साथ जिनको एलर्जी की समस्या है, ऐसी अवस्था में भी ये मुद्रा बहुत लाभदायक होती है। इसके अलावा इस मुद्रा के अगर हम लाभ की बात करें तो हार्मोनल इनबैलेंस जो हो जाता है उसमें भी ये मुद्रा लाभ पहुंचाती है। तो इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो आपके हार्मोन्स जो है वो बैलेंस में रहेंगे। महिलाओं के लिए मासिक धर्म से संबंधित समस्या में भी ये मुद्रा लाभ पहुंचाती है। देखिए, अब ये मुद्राएं जो लाभ पहुंचाती है ना, कुछ प्रॉब्लम में डायरेक्ट लाभ पहुंचाती है और कुछ में इनडायरेक्ट लाभ पहुंचाती है। जैसे हमने स्किन का देखा, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा कर रही है और ब्लड को अगर प्योर कर रही है तो स्किन में भी इसका लाभ पहुंचेगा। तो इस प्रकार से यह मुद्रा बहुत ही उपयोगी और पावरफुल मुद्रा है। इस मुद्रा के अगर हम मानसिक लाभ की बात करें तो यह मुद्रा आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली मुद्रा है। तो इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो आपके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर आप कहीं पे स्पीच देने जाते हैं तो वो स्पीच अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपके वाणी में सुधार आएगा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आप कुछ भी बोलेंगे तो सामने वाले को प्रभावित कर पाएंगे। तो ये तो हो गए इस मुद्रा के लाभ। इस मुद्रा को कितनी देर के लिए करना चाहिए और कब करना चाहिए? इस मुद्रा का अभ्यास आप कम से कम मिनिमम 5 मिनट तो करना ही चाहिए। वैसे 15 मिनट करना चाहिए, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट तक भी कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है कि जो पित्त प्रकृति वाले हैं
उनके लिए तो ये मुद्रा बहुत ही लाभदायक होती है, पित्त विकारों में भी ये लाभ पहुंचाती है। लेकिन जो कफ प्रकृति वाले हैं उन लोगों को इसका अभ्यास थोड़ा सा कम करना चाहिए। कफ प्रकृति वाले हैं तो वो 5 मिनट ही करें या इसको थोड़ा सा टाले करने के लिए। लेकिन पित्त प्रकृति वाले हैं वह 45 मिनट तक भी आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। सुबह सुबह करेंगे खाली पेट, बहुत अच्छा होता है, लाभदायक होता है। सुबह नहीं कर पाते तो शाम को कर लीजिए, दोपहर में कर लीजिए, जब भी आपके पास टाइम हो तब कर लीजिए। लेकिन तुरंत खाना खाया है ऐसी अवस्था में थोड़ा सा टालना चाहिए। खाना खाते ही तुरंत नहीं करना चाहिए, या इसको लेट कर वगैरह घूमते फिरते नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाभ नहीं मिलते। नुकसान तो कुछ होता नहीं, लेकिन जो आपको लाभ मिलने हैं वो नहीं मिलते। चलिए जानते हैं अब इसको करना किस प्रकार से। इस मुद्रा को करने के लिए जमीन के ऊपर दरी, कंबल या योगा मैट बिछाकर उसके ऊपर सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, जिस भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ पाते हैं आराम से बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी को सीधा कर कर रखने के बाद, या जो नीचे नहीं बैठ पाते चेयर के ऊपर, बेड के ऊपर, सोफे के ऊपर बैठकर भी कर सकते, लेट कर घूमते फिरते मत कीजिए। किसी भी आसन में सुखपूर्वक बैठने के बाद रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए और इस मुद्रा को लगाना है। आपके ये दोनों हाथ है तो इस प्रकार से उंगलियों को तान दीजिए, तो ये अंगूठे ऐसे बाहर की तरफ ये तान दीजिए। लेफ्ट हैंड ऐसे लाइए सामने, उसके ऊपर रख दीजिए आपका राइट हैंड ये, और ये जो अंगूठा होगा वो ना यहाँ जाएगा ना इधर आएगा, ये सेंटर में जाएगा। ये देखिए, तो इस प्रकार से रखना है कि आपका ये अंगूठा इस हाथ के सेंटर में आ जाए। तो इस प्रकार से रखने के बाद राइट हैंड की जो चारों उंगलियां हैं उसको लपेट दीजिए अंगूठे के साथ इस प्रकार से। लेफ्ट हैंड की जो उंगलियां बचेगी इसको मोड़ देना है आपको यहाँ पर। ये जो आपके ये उंगलियों के ये दिखेंगे, इसके ऊपर इन उंगलियों को इस प्रकार से मोड़ देना है, तो ये ऐसे दिखेगा। ये देखिए ऐसे दिखेगा। और यहाँ तक आने के बाद जो आपका ये अंगूठा होगा और ये जो मिडल फिंगर है इसको इस प्रकार से जोड़ दीजिए ये, तो ये आपका शंख की तरह दिखती है, शंख की तरह आकार बन जाता है इस मुद्रा का, और ये हो जाती है आपकी शंख मुद्रा। अब इसको रखना कहाँ पर है? रखना है अपने अनाहत चक्र के सामने, यहाँ पर। आंखें बंद कीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी। अब चाहे तो आप यहाँ पर अपने सामने भी, स्वादिष्टान चक्र के सामने भी रख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ रख दीजिए, बेस्ट रहेगा और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए तो काफ़ी लाभदायक रहेगा। आंखें बंद कीजिए और उसके बाद आपको प्राणायाम करना है। ध्यान रखिए, मुद्रा लगाने के बाद आपको नॉर्मल सांसें नहीं लेनी, लंबी गहरी सांस भरनी है, पूरक करना है। यथाशक्ति कुंभक करेंगे, यानी कि अंदर रोक कर रखेंगे। दीर्घ आपका रेचक होगा, स्लो और लंबी सांस छोड़ेंगे। पूरी तरह से अपने लंग्स को खाली कर देना है। पूरी जितनी सांस अंदर है, जितना आप बाहर छोड़ सकते उतना उसको छोड़ देना है। उसके बाद आराम से शांति से दूसरी सांस भरेंगे। फिर यथाशक्ति कुंभक। वैसे तो पूरक करने में जितना टाइम है उससे 4 गुना कुंभक और डबल रेचक का होना चाहिए, लेकिन आप अपनी क्षमता के अनुसार यथाशक्ति आप इसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको करना है शंख मुद्रा का अभ्यास। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी शंख मुद्रा के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।